जपा के बारे में टाइम हो गया, हम लोग जपा के बारे में वी हैव नॉट हैड अ डिस्कशन, सो आई थॉट इट विल बी गुड इफ टुडे वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन होली नेम. सो आफ्टर मेनी इयर्स, भक्ति में बहुत साल रहने के बाद, बाल सफेद करने के बाद, भक्ति में आने का, हम तो बाल सफेद हो गए सबके. हाँ, भक्ति में आके बाल सफेद कर लिया हम लोग ने. सो इतने साल प्रभु जी भी अपने सुंदर जगन्नाथ प्रभु is also पूरे बाल सफेद हो गए, हाँ, भक्ति में आके. तो आफ्टर मेनी इयर्स इन भक्ति वी बिकम लाइक अ लार्ज ट्री. एक बड़ा पेड़ बन जाता है भक्ति में. मतलब जो डिवोटी है ना, वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है. बड़ा पेड़ मतलब क्या, का ऐसा ट्रंक बड़ा रहता है, बड़ा क्राउन रहता है ऐसा, ऊपर से ऐसा क्राउन जैसा बड़ा रहता है. सो so called senior devotee has, big crown, meaning what, he seems to be doing many services. बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं भक्ति में, बहुत विजिबल है, सबको दिखता है वो डिवोटी. सब लोग आके भी दंडोत प्रणाम अच्छा करते तो सब करते हैं. तो ऐसा सीनियर डिवोटी को ऐसा रिस्पेक्ट मिलता है इस्कॉन में. बट if the quality of your मतलब this side, ये साइड में वहां कोई मतलब इस लाइन, ये बॉर्डर है, बॉर्डर के ये साइड बैठो. हाँ. तो अगर इतना सब होने के बाद, आफ्टर बीइंग सो मेनी इयर्स इन भक्ति, इफ आवर साधना इज नॉट गुड इनफ, साधना इज नॉट गुड इनफ, हाउ डू वी नो इज माय साधना गुड इनफ और नॉट, कैसे पता चले? तो आज सबको पता चल जाएगा. आज एक ट्रैकर, एक एक्चुअली हम लोग इन काउंसलर्स मीटिंग इन जीवी, देयर वी हैड अ स्मॉल वर्कशॉप लाइक अ पैनल डिस्कशन. वो पैनल डिस्कशन में जो डिस्कस हुआ वही मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ. बट बिफोर द पैनल डिस्कशन, Shidama Prabhu was kind of facilitating the discussion. So he had made a form, a kind of a small form, self evaluation form. अपना खुद का भक्ति का कितना औकात है, अपना जपा का क्या औकात है, उससे अपने को बहुत जल्द समझ में आ जाएगा. So you'll be able to understand. So I'm going to share all of that with all of you right now. Those who are online, उनको मैं ऑनलाइन फॉर्म शेयर करूंगा, आप लोगों को भी ऑनलाइन ग्रुप में आ ही जाएगा. तो जिसके पास भी, did you see the message की पेन लेके आओ. जिसने देखा उन्होंने पेन लाया, जिन्होंने नहीं देखा, और Hemang is going to provide some pens and pencils. Pencils भी चलेगा. Okay. तो पहले हम लोग वहां से शुरू करते हैं कि we will look at this, that what is the health of our japa, our sadhana, कितना अपना अच्छा है, कितना हम लोग एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है. ये देख के तुरंत एक फीलिंग आ जाती है, यू आर फोर्स टू रेट योरसेल्फ, कि यू आर फोर्स टू रेट योरसेल्फ कि क्या कितना मेरा ये है. सो मैं गोना शेयर दैट. So everyone look at only page 1 and page 2. Okay, page 1 and page 2. हस्बैंड वाइफ एक एक रख लो, बच्चों को नहीं मिलेगा. अगर जपा कर रहे 16 वाला तो मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा. आई होप यू हैव इनफ. 28 बोला था ना, 28. Yeah, you can start filling the form as soon as it comes to you. Write your name. You don't have to share the form with me. और डरो मत कि यार ये बताना पड़ेगा. मुझे भी डर लग रहा था कि मेरे को कहीं किसी को दिखाना ना पड़ जाए ये. हाँ, ये आपको किसी के साथ शेयर, हस्बैंड वाइफ अलग अलग फॉर्म, अपना अपना अलग अलग. वहां पे माता जी को एक सबको एक फॉर्म मिला है. एवरीवनस गॉट अ फॉर्म. बच्चे नहीं कर सकते. बच्चे 16 माला कर रहे हैं तो कर सकते हैं. कितने फॉर्म बाकी है अभी, है और फॉर्म बाकी है? Prerna Mataji, I'm going to just share the form online. You can open it at your end on your phone and you can see it. Okay.
Hare Krishna, Prabhuji. हाँ Prabhuji, yes. I am traveling. I am just arriving from airport. So अच्छा just चलेगा, I cannot तो do then at least anything. I'm putting it whenever you can Gaड़ी see it, you see it. हाँ? Whenever you can see the form, you see it. It's okay. I'm just putting it on the group. सबको एक एक फॉर्म मिला है ना, इसको ऑनेस्टली हृदय से भरो, एंड आफ्टर यू फिल इट, just keep it with you. You have to give rating for yourself on 1 to 5, and then for each of those questions, and then you have to add up your score. Yes, Mother, you have a question. कौन सा वाला एक मिनट को पढ़ लेंगे. एक I avoid rushing into japa immediately after checking my phone or work. मतलब फोन देखा और तुरंत मैं मेरा जपा में घुसता हूँ. Do I do that or I don't do that? So like many of us go from japa into phone into japa. So अभी अगर आपने फोन देख ही लिया है, तुरंत आप कंटिन्यू करिए. मतलब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कंटिन्यू सर, कुछ देयर इज नो गैप लाइक दैट. अंडरस्टूड? Are you chanting 16 rounds? Right? You are chanting 16 right now. You sit with the non-chair Prabhu and fill the form. और विठल प्रभु के साथ बैठ के फिल. विठल प्रभु फिल करो, आपको ही फिल करना है, आप उसको दिखाओ कैसे फिल करें. So first statement, I begin japa with prayer and humility. Rate yourself. 1 is rarely true and 5 is consistently true. Okay? I avoid rushing into japa immediately after checking my phone or work. Yes, Mati, what is the doubt? So there is a statement and there is a rating you are giving to yourself on scale of which one? Question number? Which statement? D, A, B, C किसमें है? किसमें है? C में है, D में है, किसमें है? हाँ, तो I pray while chanting instead of merely repeating sounds. So I pray while chanting that please engage me in your sound means Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram. These sounds it. But are you praying? Are you chanting in a prayerful mood? If answer is yes all the time, then it is 5. If it is hardly ever, then it is 1. Like हाँ, मतलब थोड़ा थप्पड़ वाला फॉर्म है ये थोड़ा सा. मुझे भी बहुत जोर से थप्पड़ लगा. But it is a good introspection. Forces us to think कि मैं क्या जपा कर. What am I doing? Like, how to play the ball? I chant. Which one? Second page. Tell me the statement. कौन सा statement? Obstacles. I chant with dependence rather than self-confidence means I depend on Krishna. I depend on holy name. मैं मेरा जपा अच्छा कर लेता हूँ. I chant in the mood of surrender and dependence on Krishna versus I chant with मेरा confidence, मेरा जपा बहुत अच्छा होता है. Anyone else is having any doubts on the questions? Please ask. गलत मत फील करना, नहीं तो आपका स्कोर गलत आ जाएगा. प्योर डिवोटी उसका स्कोर कम आएगा, मेरे जैसा है उसका स्कोर हाई आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा. We end with the second page. Don't go to third page. Third page आपको कल करना है.
खाली सेकंड पेज तक बैक टू बैक फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज तक ही भरना है. And final question is my current Japa identity. Circle the statement that best describes you today. I completed my rounds. I heard many of my rounds. I prayed during some of my rounds. I met Krishna during the rounds. Krishna was my only shelter. Krishna means you could experience Krishna and the Holy Name. Not that you met Krishna, but not literally, but you could experience Krishna and the Holy Name. And Krishna was my only shelter during the rounds. So what describes you most accurate? उसको सर आफ्टर जपा हाउस में क्या? So my japa leaves me peaceful. My japa leaves me peaceful. If that is never true, then you make it one. If it is always true, then it is fine. I become more tolerant after chanting. If that is never true, you make it one. If it is always true, make it five. Fine. Could vary, but this is generally what is true about us. So Roji is asking कि मेरा एक दिन थोड़ा अच्छा हो सकता है, एक दिन खराब हो सकता है, but generally what is true for me? That in consciousness, I remember that holy name is Krishna himself. Is this generally true or it is generally not true for me? That is it. Yeah? अजय माधव हो गया? हम क्लास के टॉपर हैं. हाँ, ऑब्स्टेकल्स का भी फिल करना है ना. That how frequently do these interfere? So if you are sleepy, if you are never sleepy, you pick never. वहां पे कुछ रेटिंग नहीं है, नंबर्स नहीं है, उसका काउंट नहीं होता है. हाँ, आफ्टर जपा वाला काउंट होगा. तो ऑब्स्टेकल्स में सब हम लोग 5 आउट ऑफ 5 लेंगे ना सब में, स्कोर बढ़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा. स्लीपीनेस 5 आउट ऑफ 5, रेस्टलेस 5 आउट ऑफ 5, तो स्कोर सडनली उसकी वजह से बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी. डन एवरीवन? ओके. ओके, हरे कृष्णा. हो गया सबका? रत्नेश्वरी माता जी, दादा. Another 1 minute, then we'll stop. राघवानंद प्रभु किधर है? प्रभु अच्छा, देने के लिए वहां पे प्रोग्राम है कुछ? खाली पेज 1 एंड पेज 2 भरना है, पेज 3 मत भरिए. इतना टाइम लग रहा है तो फिर थोड़ा दिक्कत है. आप लोग पेज 3 भी भर रहे हो, मत भरो. पेज 2 एंड पेज 1, दैट्स इट. ओके. हरे कृष्णा. So I'm not going to each of these because they're really painful. Each of them is very painful. I begin japa with prayer and humility. पहला क्वेश्चन, यहीं पे हमारा थोड़ा विकेट गिर जाता है. I choose a place and time that minimizes distraction. So they are very, see why this questionnaire is given. ये आप लोग एक बार समझो ये क्यों दिया गया है questionnaire. Okay, this questionnaire is given because this is what our japa is supposed to resemble.
This is what japa should look like, ideally speaking. That I begin with prayer and humility. I choose a place that minimizes distraction. I consciously remember that I am about to meet Krishna. Where will I meet him? Where will I meet Krishna? किधर मिलेंगे कृष्ण? Harina is Hare Nam, Harina is in this Kali Yuga, Krishna is non different than his name, is existing in his name. I won't rushing into Japa immediately after checking my phone or work. You know कि what we do is हम लोग अपना फोन वोन सब देख लेते हैं सुबह उठते ही और फटाक से हाथ अंदर डाल के चालू कभी कभी हाथ में फोन और इसमें दूसरा हाथ इसमें वन इज स्पिरिचुअल सेल फोन वन इज मटेरियल सेल फोन दोनों साथ में चलता है तो ऐसा नहीं then attention during chanting I clearly hear each mantra this is how we are supposed to chant I clearly not that I can hear clearly someone tells you कि आपका बराबर नहीं हो रहा जपा I can hear every word we become very aggressive when someone corrects us we become very aggressive no I can hear every word but someone sitting next to you also should know ना what is Hare Krishna Mahamantra उनको भी तो समझ में आए हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा है आप जो जपा कर रहे हो उनको उससे समझ नहीं रहा है कि महामंत्र कौन सा है each word clearly I notice when my mind wanders and I bring it back okay I avoid unnecessary talking during japa husband wife चालू रहता है conversation okay husband says something and the wife is chanting Hare Krishna and the wife says chanting Hare Krishna तो पूरा कॉन्वर्सेशन हो जाता है और जब अच्छी कारण नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए फिर I chant at the pace allows me to hear each word okay? My chanting is more than simply finishing rounds बहुत दर्द होता है ये सब पढ़ के but reality में this is how our japa is supposed to be what is our consciousness supposed to be I remember that holy name is Krishna himself Abhinatva Nam Namine I chant with dependence rather than self-confidence कि मैं तो बहुत अच्छा जपा करता हूँ dependence Baba my Lord without your grace मैं तो कुछ ही नहीं वैसा okay then I pray while chanting instead of merely repeating sounds Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram this is good but if you're chanting clearly you're chanting continuously without any other break उसमें कोई problem नहीं है but that is nursery level आपने एंट्री ले लिया स्कूल के अंदर नर्सरी में कि आप एटलीस्ट उच्चार क्लियरली कर रहे हो यू आर प्रोनाउंसिंग द साउंड्स वेरी नाइस वेरी गुड इवन दैट इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग बट डू यू चैंट विद प्रेयरफुल एटीट्यूड माय लॉर्ड प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस आई एम वेरी फॉलन प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस गुड दैट प्रेयरफुल मोड इज इन देयर my chanting includes gratitude now, this is a little higher level I sincerely desire to please Krishna while chanting yeah, this is how it's supposed to stand. Then what are the obstacles? Sleepiness, restlessness, planning work or service. ये बहुत common है. दिन में सबसे best idea chanting के time ही आते हैं. सबसे एकदम उम्दा ideas आते हैं. Mobile phone, worry or anxiety, mechanical chanting. These are all the obstacles. And finally, after japa, my japa leaves me peaceful. I become more tolerant. My interactions become kinder. I feel spiritually nourished. So, why are all these things there before japa, during japa, obstacles, after japa? ये क्यों दिया गया है? Why this is there in this form? क्यों दिया है form? Why it is there in the form? Exactly. If we read it, we come to sure. My God. अटेंडेंस भी रहना पड़ता है प्रेयरफुल भी है मेरा तो उच्चारण चलता है फातिमा से शुरू करो तो figure out where we need to improve and improve yourself that's why it is there so this is contemplation introspective thing that we are doing to figure out where I stand you don't have to tell me or score कि 25 या 20 में से कितने नंबर आए मत बताओ नहीं सुनना है मेरे को I don't want to hear but you can share if you want with your husband or wife उतना कर सकते हो और someone you really trust very much कि यार ये मेरा पोल नहीं खोलेगा
उतना आप शेयर करो and then work on improving each aspect of your japa piece by piece. Before japa, how I do, during japa, how I do, after japa, how I do, how I will avoid these obstacles, how I will maintain good consciousness while chanting, all of these things. That's what this activity will involve. And then after you improve yourself, then you fill the second, the third page. Okay, you fill ideally tomorrow. अगर कल भी आप जपा कर रहे हो, कल तो करने वाले हैं ना सब लोग जपा. कल जपा करने के बाद, now you are aware what you are not doing and what you should do. Now tomorrow you see how you are doing. Fill this form again. Form number 3, page number 3. Hare Krishna. So today, as I said, we wanted to have discussion on chanting. हम लोग ने शुरुआत ही एकदम हेवी वाली की. But as I said, be conscious of how we are performing our sadhana is very, very critical for protecting our bhakti, for sustaining our bhakti, and for nourishing it. Unless हम लोग conscious रहेंगे ना, भक्ति में it is very, very easy in Kali Yuga. It's very, very easy that you are performing the activities of bhakti, but there's not even a drop of bhakti in it. एक वो होता है कि मेरे हृदय में एक बूंद नहीं है भक्ति का. I don't have a drop of bhakti. I don't have a drop of love for Krishna in my heart. ये is more or less true for all of us, almost all of us. But जो भक्ति का कार्य है उसमें भी एक बूंद भक्ति नहीं है, कैसे चलेगा? At least when you are chanting, you chant to please the Lord. At least when you are serving the Vaishnavas, you serve them to please the Lord. Show bhakti in your activities at least. No, कुछ है नहीं, but at least प्रेम से, आदर के साथ, with respect, with love, with gratitude, we should be serving them. No, Mother, yes, we should be serving them with gratitude, with love, with bhakti. So that is what we are supposed to do. Be conscious of how you are performing your bhakti, because if you are not, if you are just doing the needful, मतलब कैसा वैसा 16 माह खत्म हो गया तो आज का हो गया, and किसी ने कुछ सेवा दिया तो कैसा वैसा खत्म कर दिया. No, we should do, because any seva we are doing, it is a privilege. मतलब हमारा कोई, we have no qualification to perform any service to the Lord, for Guru, for the Vaishnavas. Can we say we are qualified? We are qualified. Still, we are getting an opportunity to do it. We should be grateful. But if you are getting, do it nice. So we had, हम लोग का भी, see, all the counselors were there na, across Mumbai. About 3-4 times in a year, we all come together for training. जैसा अभी आप लोग का जैसा हम लोग ऐसे सेशन में ट्रेनिंग करते हैं, वैसा हमारा भी ट्रेनिंग होता है. हमको भी डंडा मारा जाता है बीच बीच में, बाबा क्या है. So ऐसा every time some different topics पे conversations होता है. ये बार after a long time someone suggested why don't we have a session जपा, because जपा का बहुत टाइम से हुआ नहीं. So Shidama Prabhu actually organized it, and we had various people on the stage. सब महारथी लोग थे stage पे. So there was Yugavdar Prabhu, there was Gaurang Prabhu, there was Murlidhar Prabhu, और कौन था? अमृता माताजी, और एक कोई था, fifth one, I forget. 5 जन थे, there were 5 people on stage, okay, and Gaurang Prabhu भी थे उसमें. So what they had done was the panelists, जो 5 panelists बैठे हैं, उनको अलग अलग questions पूछ रहे थे, and then वो question के जवाब में that panelist replies, then he asked the other panelists, would you like to add, and then he asked the audience, would you like to add, and then थोड़ा churning होता है उसको. So it's a long 1.5 hours discussion. तो उसमें से मैंने खाली 2 question उठाए हैं, only 2, because वो बहुत हो गया, okay, and all भी हो सकता है, but I said let's start with this. So the first question that was asked to Yugavdar Prabhu. Anyone knows who is Yugavdar Prabhu? Huh? No, so then also here in the audience, but the question was asked to Yugavdar Prabhu. Okay, so Yugavdar Prabhu सब लोग जानते हैं. What do you know about Yugavdar Prabhu?
हाँ एवरी हाँ क्या पीछे क्या होगा गोलोक एक्सप्रेस ओके सो यू नो द ड्रामा एस्पेक्ट ऑफ विवादन प्रभु कि बच्चे लोगों को भी मानो सबको होता है ओके गोलोक का प्लेयर्स नॉट गोलोक एक्सप्रेस गोलोक एक्सप्रेस इज गोविंदास का पिज्जा गोलोक का प्लेयर्स है वो तो what else he said he is famous for Today he goes to temple and gives offers some flower to the people. yes he offers flower to deity every day what else morning chanting since 1994 not a single day has he missed Mangal Aarti and Japa not a single day except when he is not in Mumbai when he goes to US or इधर उधर कहीं preaching के लिए जाते हैं तभी he is not there otherwise not a single day he has missed Mangal Aarti and Japa after Japa he attends Guru Puja takes Mahaprasad and leaves this is his daily schedule this is morning में 16 मान होता है उसके बाद कॉलेज चलता है नायर कॉलेज में और उसके बाद वापस आता है 4 बजे एंड 4 बजे से 6 बजे तक वापस 16 आता है और ये जो 32 वाला जो चक्कर है रिमेनिंग आफ्टरनून का 16 राउंड्स ये 95 से नहीं है ये सिर्फ लास्ट 4-5 साल से ही है ओनली लास्ट 4-5 years he has been doing this every day so don't get demotivated कि वो ओनली 32 राउंड्स कमिटेड नहीं लास्ट 4-5 साल से so there is a reason why these people were put there panelists because सब महारथी है एक महारथी okay तो युगावतार प्रभु the first one तो उनको एक क्वेश्चन पूछा गया that every experienced chanter goes through a dry phase मतलब जिन्होंने बहुत साल जपा किया है उनको कभी ना कभी एक ड्राई फेज होता है लाइफ में where nothing is working out you're chanting and you're chanting and you're chanting but there is no taste there is no rasa there is no attention there is no interest also घसीट रहे ऐसा तो माला घसीट रहे okay so it's a very dry phase so what has helped you and what do you do to enhance your chanting this is what you ask he gave a very simple actually simple answer Yugavatara Prabhu said I work in a hospital said that this is मेरा जपा जब खराब होता है तो it is improved by स्मशान वैराग्य it is improved by स्मशान वैराग्य तो स्मशान वैराग्य मतलब क्या everyone knows स्मशान वैराग्य कि जब कोई स्मशान में जाता है अभी लास्ट टाइम हम लोग वही डिस्कस किया था that people's parents everyone passed away तो कोई स्मशान में जाता है ना तो एकदम वैराग्य आता है जब देखते शरीर जलता हुआ देखते तो एकदम बहुत not this body ऐसा वैराग्य आता है it is called स्मशान वैराग्य so he was saying that मुझे रोज स्मशान वैराग्य होता है किसी को कभी नहीं होता होगा when someone in your family close person dies then you will स्मशान वैराग्य लेकिन मेरे को तो रोज होता है कैसे he says because I am working in hospital आए दिन when I am leaving in the morning मैं सुबह मंदिर के लिए 4 बजे 4:30 बजे निकल रहा रहता हूँ मेरे को किसी औरत का रोने का आवाज आता है some woman is crying because someone in the family has died so death तो मेरे को रोज देखती हूँ so because of that I see that this material world is miserable place everything here is temporary I combine he said I blend that experience of someone's death and suffering with the philosophy of Srila Prabhupada that has helped me in my difficulty so whenever I feel there is a dry phase that कुछ नहीं रहा भक्ति में कुछ रस नहीं मिल रहा I remember that what is this material world ये दुनिया क्या है हम लोग यहाँ पे कितने फॉर्चुनेट है कि हमको हरिनाम मिला है वो लेके मैं आई एम एबल टू यू नो come back to my full ये now you may ask कि हम तो अस्पताल में नहीं रहते हम तो बम्बई शहर में रहते हैं अणुशक्ति नगर में जहाँ वैकुंठ का वातावरण है यहाँ कहाँ कोई मरता है किस मरता है यहाँ पे तो चिड़िया भी बहुत साल तक जीते कोई प्रॉब्लम नहीं है बट point is tragedies are all around us we don't need to look very far wherever you look you will see misery you will see suffering so try to if you are going through bad phase try to understand that the world this whole creation is trying to teach you a lesson that this is not the place for you
This is not the place for you. You cannot be happy in this place. You will only be miserable and improve yourself. Then they ask people in the audience, what are your thoughts? That when you are struggling in your sadhana, what do you do? So one devotee said that whenever I become aware that my chanting is deteriorating, मेरा chanting खराब हो रहा है, जब मेरे को जब भी ये पता चलता है, he said that I speak to my son. I approach my son. My son is also devotee. I speak to my son and just talking to him about my weakness. मेरा भक्ति में जो weakness है उनके बारे में बात करके मेरे को recovery हो जाता. So everyone will have their own way. We'll be discussed. That's why I'm saying in Chiran also a little bit. That what do you do when you are stuck in bhaktis? This is one thing that came. Another devotee said that actually we go through these dry phases quite often. काफी बार होता है, ऐसा नहीं कि पूरे करियर में एक बार हुआ है, ऐसा तो नहीं है, काफी बार होता है. Many times we have these dry phases. It is like, it's like those cycles, जैसा इकोनॉमिक साइकिल बोलते हैं ना कि 25 साल तक एक साइकिल चलता है, everything is just going up and then suddenly सब कुछ क्रैश हो जाता है, तो उसका up फिर से क्रैश हो जाता है. तो every few years एक साइकिल आता है. और भक्ति में भी ऐसे साइकिल्स आता है. Even if you're doing well in bhakti, there will be periods when you're going down. Like Radha Gopinath Prabhu says that our bhakti is never a straight line. ऐसा straight line में ऊपर नहीं जाएगा वो. He says it is like a sinusoidal curve. ऐसा. So it's a sinusoidal curve. You should not be on the same level basically. वही level पे होते खा रहे हो ऐसा नहीं. But हल्का हल्का ऊपर की तरफ जाना, उसमें भी ऊंच नीच होगा. There will be something you will fall down, then you rise, then again you come down, again you rise. But generally it should be upwards. So many of these dry spells, dry phases keep happening where you are doing bhakti but nothing happens. So we may feel surprised कि इतने साल भक्ति करने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है इतने साल भक्ति करने के बाद भी? Anyone? सब लोग है ना, थोड़ा जागृत, एवरीवन इज अवेक, नो? हाँ, अलर्ट है ना? हाँ, तो प्लीज आंसर. ऐसा क्यों होता है कि इतने साल भक्ति करने के बाद भी ऐसा ड्राई फेस क्यों आता है? व्हाई इट कम्स? ऑफेंस करते हैं किसकी तरफ? हाँ, हम लोग किसी को कसर नहीं छोड़ते. हम लोग डीटीज को भी ऑफेंड करते हैं, हम लोग डिवोटीज को भी ऑफेंड करते हैं, हम लोग हरिनाम को तो मतलब रोज ही ऑफेंड करते हैं, रोज. दास निखिल, हमें कुछ नहीं होगा. कैसे कुछ नहीं होगा? 100% होगा. If we are offensive towards holy name, we are inattentive, we are breaking all the rules. जो 10 नियम हैं chanting के, the 10 offenses. If you are breaking those offenses continuously, how long do you think you can survive? कभी ना कभी तो विकेट गिरेगा ही गिरेगा. Point is विकेट गिरा तो वापस. The point the devotee was making is, Radha Gopinath Prabhu says that if someone falls on the floor, पैर फिसल के जमीन पे गिर गया, तो उठने के लिए किसका सहारा लेता है? जमीन का ही सहारा. जिसकी वजह से नीचे गिरा उसी का सहारा लेके फिर से उठता है. So in the same way, whenever you are struggling in bhakti, you are not getting any taste in holy name, you are not getting any taste in serving the Vaishnava, what can you do? Go back to basics. Chant loudly. See, one of the things that we do, I don't know why we do this. Many devotees have this problem. Senior, junior, many years in movement, few years in movement, बहुत जन को ये प्रॉब्लम है कि जपा जोर से नहीं करते, ऐसा हल्का. Why we should chant like this? You are calling out to the holy name that please engage me in your service. If that is our mood, एक बार His Holiness जयदेव स्वामी महाराज को किसी ने बोला, माता जी वहां बैठी तो ये साइड आपको माता जी, मनीषा माता जी, ये साइड इधर पूरा खाली है, तो वहां पे छूट के बैठे हैं ना सब, ये साइड पे आ जाओ. तृप्ति माता जी प्लीज या साइड में. हाँ प्लीज, थैंक यू. लपून बसून का थैंक यू. क्या बोल रहा था मैं ऊपर से? लाउड चैंटिंग. हाँ, जय जगत महाराज ने एग्जाम्पल बोला
इस वजह जयदत्त स्वामी महाराज को किसी ने पूछा कि why should we chant loudly? Can't we chant in our minds? Can't we chant just under our breath? तो उन्होंने बोला very nice. See, जयदत्त महाराज gives very short answers, very short but very hard hitting. ने कहा you just imagine that you are on an empty road at 2 o'clock in the night and someone comes and catches you, attacks you to steal everything that you have. At that time, you have to call out for help. You call. This is how it will go. Or will you scream with all your might because you are desperately in trouble? You want help. You want shelter. You will chant loudly, no? You will shout loudly, no? He said, that's why if you think you're in very good situation materially, spiritually, it's the first class chant under your breath, no problem. Otherwise, everyone else chant, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Chant loudly, chant intensely. Going back to basics means what? Chant clearly and loudly. Chant intensely. मतलब थोड़ा एनर्जी डाल के चैंटिंग करो. एक भी दिन एनर्जी डाल के चैंटिंग करो. एक चलो रोज नहीं होता है मत करो. एक दिन करो. एक दिन का चैंटिंग आपको देखो क्या इफेक्ट देती. Immediately you will feel the effect of the Holy Name. I don't know how many of you have experienced this. No? She was saying yes. One day also if you chant intensely, मतलब Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, थोड़ा एनर्जी डाल के थोड़ा घी जान डाल के जपा किया. Immediately it connects you to the Lord. कोई गैप भी नहीं उसमें. कोई आपको you will not feel any gap or anything. Immediately you will experience the Lord's mercy. At the right time, chant in the morning. सुबह बैठो एक शॉट में 16 माला करो. बोलते हैं ना जब बेसिक में राड़ा हो जाता है, बेसिक में बीएमआर बोलते हैं ना, इसका में एक फ्रेज है बीएमआर, बेसिक में ही राड़ा है. राड़ा मतलब क्या? राड़ा का मतलब क्या? झगड़ा है. झगड़ा है, प्रॉब्लम है. बेसिक्स में प्रॉब्लम है ना, तो फिर अपना भक्ति का ऐसा विकेट गिरने चालू हो जाता है. सो फिगर आउट दीज थिंग्स. जस्ट आर यू चैंटिंग क्लियरली, लाउडली? Are you chanting with intensity? Are you chanting at the right time? If you're chanting in the evening, afternoon, evening, night, the chanting will not be good. It's not a question, may not be, it will not be. तो जितना देखो अभी जिसका शिफ्ट में काम होता है, बिल्कुल मैं सुबह घर से 6 बजे निकल जाते हैं, 7 बजे निकल, उनका मैं समझ सकता हूँ. बट बाकी लोग के लिए एटलीस्ट 12 rounds try to finish in the morning, then remaining you come back and do. चलेगा like that. Then Satyanarayana, Satyanarayana को सब लोग जानते हैं. What is speciality of Satyanarayana Prabhu? Krishna, Krishna, Hare Hare. He is always chanting. So unka he is always chanting. So he should also keep on the path. He was not. But he also spoke on this topic. He also raised his hand. So he also spoke. I'll say what Satyanarayana Prabhu said. Beautiful, beautiful thing he said. Okay. He said that sometimes diseases or other issues in life are beyond our control. Can be controlled. कि मेरे को अभी एक बीमारी नहीं चाहिए, कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते. They are beyond our control. He says, chanting that we do when we are in good health, जब लाइफ में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तभी जो हम लोग चैंटिंग करते हैं, that is the only way. यही रास्ता है. जब आपके लाइफ में मतलब आपका अभी तक कोई फॉल डाउन हुआ नहीं है, आपने अभी तक कोई महान ऑफेंस किया नहीं है, आप एकदम एवरेज अच्छा जपा कर रहे हो, that is the time we invest and chant nicely and as intensely as you can. He says because this leaves a deep mark in the consciousness. When we chant intensely, when we chant taking shelter of Holy Name, see, I don't know, see, all of you are very humble, so you will not probably raise your hand. Maybe, you may be struggling also, whatever it is. But I'm sure all of you have experienced at least some times in your life where you chanted with intensity and you felt different after that. हाँ? कुछ तो अलग लगा कि नहीं. मदन गोपाल प्रभु ने एक बहुत सुंदर बात बोली थी. He had said that even one day if you chant properly, 16 माला एक जगह बैठ कर खड़ा,
बहुत चढ़वा गया 16 हाँ? एक दिन भी किया ना, इसे उसका इफेक्ट 6-7 दिन तक रहता है। इसे इट्स लाइक एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जो सर्जरी करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं ना, वो 6 घंटे उसका, यूर व्हाइल सर्जरी इज देयर यू फील नो पेन, और वो एनेस्थीसिया खत्म होने के बाद भी 2 दिन तक यू आर लाइक ग्रॉगी, बिकॉज वो पूरा सिस्टम से निकला नहीं है अभी भी। He said Harinam is also like that. If you chant attentively, intensely, जी जान करके जपा किया, उसका असर आपको 2-3 दिन तक रहेगा। I have definitely experienced it. इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया। I don't know how many of you have experienced. The day you chanted nicely, कोई डिवोटीज के साथ में बैठ के या अपने आप बैठ के एक जगह पे बैठ के 16 माला करा, इधर उधर देखा नहीं, आंख बंद करके 16 माला करके ही उठा, वो उसका जो इफेक्ट है, नेक्स्ट डे व्हेन यू आर चैंटिंग, योर चैंटिंग विल बी वेरी गुड, अनलेस यू डू सम ऑफेंस कि आपने फोन उठा लिया साथ में, फिर वापस वो खुश हवा निकल जाता है, बट कुछ दिनों तक उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली रहता है। So this is what it is. So he says it leaves a deep mark in internal consciousness. If when you are chanting nicely, you chant, it leaves a deep mark. So he said, whatever time you have for good chanting, जब आपके पास मौका है, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, अभी तक हड्डी बस्ती एक है, अभी तक सांस चल रही है ठीक से, and you're able to chant. He says, whatever time you have for good chanting, do it well. This is the only way. He says, dry spell, ये जो dry phase है, जिसमें कुछ नहीं आ रहा है, कुछ feeling नहीं आ रहा है. He says, this can make us more serious. If you are a sincere devotee, when there is a dry spell, what will happen? आप डर जाओगे, क्या हो रहा है यार, जपाई नहीं हो रहे, क्या चल रहा है, I'm not able to chant properly, I'm not able to. If you are sincere, if you are not sincere, आपको कोई फर्क नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि फॉल डाउन हो गया है। मतलब गाड़ी का कोई ड्राइवर ऐसे होते हैं जिनका टायर पंक्चर हुआ रहता है, एक नहीं, 2 नहीं, 3 टायर पंक्चर हुआ रहता है, पता नहीं चलता, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी स्लो क्यों जा रही है इतना, आपको सब क्या है, बाहर से सब लोग उसको बता रहे, बाबा तेरा टायर पंक्चर, उसको समझ नहीं, सब लोग ऐसा वेव क्यों कर रहे हैं, वेव करता है, उसको समझता नहीं है कि उसका टायर पंक्चर है। सो जो ऑफेंसिव चैंटर है, उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरा चैंटिंग ऑफेंसिव, एंड even if he has got no taste in chanting, if he or she feels that this is what chanting is, ये ऐसे ही है चैंट, सबका ये, सब लोग ऐसे ही चलते हैं, चैंटिंग करते नहीं, उनको लगता है कि सबका जमा ऐसा ही हुए, बट ऐसा नहीं होता, it is not like that. For someone who is really chanting nicely, sincerely, attentively, that dry spell, it scares them, डर जाते हैं क्या हो गया, मैं डेफिनेटली कुछ तो मैंने ऑफर, बस उन्होंने अच्छा चैंटिंग एक्सपीरियंस किया है, उनको पता है अच्छा चैंटिंग क्या होता है, उनको मालूम है कि हरि नाम में भगवान कहीं तो छुपे हुए, कभी कभी उनको गलत नहीं जाता है, तो जब वो गायब ओझल हो जाते हैं, आंखों से आंखों से आंखों से कानों से सबसे ओझल हो जाते हैं, यू कांट हियर द सिंगल वर्ड ऑफ द होली नेम, यू आर हियरिंग बट यू कांट हियर, यू कैन सी बट यू कांट सी, पश्यति न पश्यति, ऐसा जब हालत हो जाता है, तो सिंसियर डिवोटी ना वो डर जाता है, जो एकदम मतलब केयरलेस डिवोटी है, careless, who doesn't care about his or her spiritual advancement, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको समझ में नहीं आता, nothing has changed, they are already at nursery level पे होगा, तो उनको समझ नहीं आ रहा, तो therefore for a sincere devotee, dry spell makes us more serious. सत्यनारायण रूपक देखो इतने beautiful words है, एक से एक, so therefore I thought to share it with all of you. He says, we should take the dry spell of our bhakti as an opportunity to go more inward. अगर कुछ गड़बड़ है मेरे भक्ति में, उसकी वजह से ही मेरा ये कोई तो ऑफेंस हुआ रहेगा towards some devotee, towards the deities, towards holy name, कुछ तो ऑफेंस हुआ रहेगा. That's why suddenly Lord has vanished. मेरे को कहीं हरिनाम में कोई कुछ फील नहीं होगा. So take this as an opportunity to go inward. Don't blame others. मेरे बच्चे मेरे को बहुत तकलीफ देते हैं, मेरी पत्नी मेरे को बहुत तकलीफ देती है, मेरा जॉब में बहुत एंजाइटी है, आपको किधर पता है मेरा जॉब में कितना एंजाइटी, आपने कभी पूछा ही नहीं मेरे को, हाँ, डोंट गो ब्लेमिंग अदर पीपल, लुक इनवर्ड, मोस्टली 99% ऑफ द टाइम प्रॉब्लम इज इन
with us, not with outsiders. We tend to blame others. Arey, my wife is like this, my husband is like this, my children are like this, my job is like, my health is like this. मेरा हेल्थ भी खराब है, मैं कैसा अच्छा जमा करूं? Not possible only. Look inward. Then he says, opting to become more inward, to become more sincere. Definitely, yeah, I'm not sincere in my bhakti. उसीलिए मेरा ऐसा हो रहा है. Become more sincere. Become more serious. Sincere, serious, and no ulterior motive. अरे जय हो प्रेमना माता जी की जय. हरे कृष्णा. Thank you so much. Thank you for coming, माता जी. एक प्रिंट आउट बाकी है तो एक माता जी को दे दो. प्रिंट आउट बाकी है कोई? Just pass on to प्रेमना माता जी. अमृत सुंदरी माता जी को भी एक दे दो. देखो माता जी प्रेमरी में वो कितना आपसे वेरी कंसर्न, इसको भी लिखना चाहिए. After every compare notes. Yeah, okay. So like that. So more serious, get purified. So opportunity get purified. I have become impure somehow. Some impurity has entered my heart. Not entered, it's already there. But some more impurities have entered my heart. Therefore, I'm not able to chant properly. So it's an opportunity to actually go deeper into bhakti. Because if everything was going smoothly enough, you will start coasting after some time. You know, गाड़ी अपने आप जो कितने लोग गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे? How many people know how to drive? So the men and few women who drive will understand this. That जब आप 4th gear या 5th gear में गाड़ी चलाते हो, तो क्या होता है हाईवे पे? बम्बई में ये चलता नहीं है 5th gear. अरे बम्बई के बाहर ही चलता है. पर आप 5th gear में गाड़ी चला रहे हो, तो आपको कितना एक्सेलरेटर देना पड़ता है? हल्का सा, बस टच भी रखा, गाड़ी अपने 60-70 के स्पीड में मक्खन के जैसे जाती है कि नहीं? बट आपने तभी एक्सेलरेटर से पांव हटा दिया तो क्या होता है? गाड़ी स्लो 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 होके अचानक 20 के स्पीड में बंद हो जाती है. जैसे कि 20 से 10, 10 से 0, 20 से 0 डायरेक्ट. क्यों? बिकॉज वो जो आपका स्पीड था, जो आपका गियर था, या आपका जो लेवल ऑफ भक्ति था, वो हिसाब से आपका साधना बहुत कम हो गया है, तो आपका गाड़ी बंद हो जाता. सो अंडरस्टैंड दैट whenever you are facing these kind of difficulties in bhakti, rather than blaming x y z, blaming holy name में ही प्रॉब्लम है, कि मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को ये तो प्यूरिफाई कर ही नहीं सकता, होली नेम में ही कोई शॉर्टेज होगा डेफिनेटली. rather than blaming anybody, take it as an opportunity to go deeper, sincere, serious, become purified. So the problem becomes the solution. The problem is dry, very good, go deeper, go more intense in your sadhana and utilize the dry spell to go to the next level of bhakti. मुझे बहुत अच्छा लगा that I will share with you. Anyone would like to share any thoughts on what do you do when you go through a dry phase? All of you must be having your own way that when you struggle in your bhakti, what do you do to come out of it? It need not be chanting, it could be anything. What do you do? Yes, Amrit Singh. Increase our reading and hearing. What does that do for us? Yes. It creates good environment. Mind will be ready, तैयार होगा. Very nice point. If you are chanting in the mornings, but in the daytime, all we are doing is time pass. Then next day when you sit to chant, don't be surprised that your chanting is spaced out. But if you're reading Srila Prabhupada's books, you're reading what book appeals to you, जो भी है, philosophy में जो भी आपको अच्छा लगता है, कुछ पढ़ो. Stories अच्छा लगता है, stories पढ़ो. आपको philosophy अच्छा लगता है, philosophy पढ़ो. दोनों अच्छा लगता है, दोनों पढ़ो. पढ़ना अच्छा नहीं लगता, सुनो. Do something like that. Okay, what else? Yes, so same thing. You also like to read. Anything else that we can do when we are stuck? Huh? Hearing lectures. Yes, hearing lectures. Yes, Mataji. Condensed भागवतम मतलब स्टोरी फॉर्मेट में जो है, हाँ वो पूर्ण प्रज्ञ का. Yes, that is also helpful. Yes, doing kirtan. Okay, kirtan. Why kirtan? Explain why kirtan helps you to come out of your
ड्राई स्पेल। कीर्तन से क्या होता है? कीर्तन में और जपा में क्या अंतर है? ऑल द स्कॉलर्स इन द रूम प्लीज स्पीक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीर्तन एंड हरिनाम? हरिनाम संकीर्तन एंड जस्ट चैंटिंग। कीर्तन में ऐसी क्या खास बात है कि हमको घसीट के बाहर लेके आए? कीर्तन में मन लगता है, ओके, बट व्हाट एल्स? कीर्तन में ऐसी क्या खास बात है कि वो हमको घसीट के बाहर लेके आता है? It is louder. It is louder. What else happens when you're doing kirtan? इंडिविजुअल एफर्ट है, कीर्तन है कलेक्टिव संकीर्तन। संकीर्तन में क्या एक्सपीरियंस आता है डिवोटीज का? एक्सटेसी का आता है, ओके, वेरी नाइस, इज रियली अ प्योर डिवोटी, बट व्हाट एल्स? व्हाट अदर इंपैक्ट डू वी गेट जब आप चांट कर रहे हो? कंपेयर करा एक बार, अभी सब लोग अपना अपना माइंड में कंपेयर करो। व्हेन यू आर चैंटिंग, हाउ डज योर माइंड बिहेव versus when you are listening or you are participating in sankirtan, how does your mind behave? थोड़ा एक बार कंपेयर करके देखो क्या होता है जब जपा करते हैं। क्या होता है माइंड को? माइंड डिस्ट्रैक्ट, माइंड इधर उधर, माइंड मतलब आपको एक बेशर्मी के साथ आपको इधर उधर सब जगह घुमा के लेके आए। माइंड इज बेशर्म, एकदम बेशर्म। हाँ, बट वही चीज जब हम लोग कीर्तन करते हैं, I don't know what is your experience. Mind doesn't go anywhere. Have you experienced this? नहीं होता है ना, माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। हरिनाम के टाइम माइंड हरिनाम अपना कीर्तन के टाइम माइंड हरिनाम पे ही रहता है। You at least you are able to hear. You will not be in prayerful mood, my Lord, please engage me. But सुना ही तो सब कुछ देता है, नहीं? So kirtan is a beautiful way. Automatically you connect to holy name, you connect to Krishna and the holy name. Immediately आपका एक मतलब एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि आप बाहर थे और आप तुरंत अंदर आ गए, कम से कम आपको दरवाजे की चाबी तो मिल गई, you know, by doing kirtan. Okay, what else do we do? Yes, Ekam. Connecting with sincere chanters and sharing your heart with them. That प्रभु माता जी मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करूं? Right? When you sometimes you don't even need to hear people, just by seeing them you feel inspired, you know. So thank you. Sorry for this. ये थोड़ा आगे है तो है टाइम अपने पास। ओके, ये मतलब नहीं गिफ्टिंग टॉपिक है एक्चुअली। गौरव प्रभु का अभी तक मैं आया भी नहीं, का बहुत अच्छा है, बट एटलीस्ट कंप्लीट दिस, ये एक अच्छे से कर देते हैं। सो sometimes when you see somebody chanting, you know, like you see some sannyasi sitting and chanting, okay, just seeing them, it immediately improves your faith. आपका हरि नाम में faith बढ़ जाए। कुछ बोलना, उनका सुनना की जरूरत नहीं है, ऐसे कि बाजू में जाकर बैठ गए किसी कंटिन्यू उनको सुनना है, जरूरी नहीं। खाली उनको देख के उनका इंटेंसिटी, उनका शरणागति, उनका फेथ, उनका एकाग्र मन से जो लोग जपा कर रहे हैं, वो देख के ही अपने को अच्छा लगता है। So there in that panel discussion, as I said, there were many Maharathis sitting there, Gautar Prabhu, Gaurang Prabhu, Murlidhar Prabhu, Amrit Naam वाले सब, see they like all elephants. हम तो चींटी के जैसे उनके सामने elephants. I'll explain why. फिर मुरलीधर प्रभु का क्या है? उनका ऐसा रहता है कि ही इज लाइक अ पक्का ब्राह्मण, के वेरी कड़क ब्राह्मण है। यू सीन ना, वो यज्ञ वज्ञ करते हैं तो वो कड़क ब्राह्मण है। तो उनका कैसा है कि गायत्री का क्या समय रहेगा, सनराइज का जो टाइम है वो हिसाब से गायत्री का एक मुहूर्त रहता है। सो वो मुहूर्त जब भी है, अभी समर में वो थोड़ा लेट होता है, विंटर में वो थोड़ा अर्ली रहता है। So he says that if muhurt for doing Gayatri is, let's say, 6:20 a.m., I have to finish my 16 rounds before 6:20 a.m. वो हिसाब से उठेंगे, वो हिसाब से स्नान करके बैठेंगे। He sits for his 16 rounds. He chants all 16 rounds in one go. He doesn't even open his eyes once in those 16 rounds. एक बार भी आंख भी नहीं खुलता है। पूरा 16 माला कंप्लीट होने के बाद
से रखेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, जय जय श्री राधे श्याम बोल के आंख बंद ही है, गायत्री कर लेंगे और फिर आंख खुलेगा, तब तक आंख भी नहीं खुलता। देखा है ना? सो ये होता है जपा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एक्चुअली जपा। जो इसमें मतलब आप सुना ही रहता है एंड या आप बंद ही रहते हैं और सुनते रहते हैं। दैट इज द वर्स्ट थिंग वी कैन डू, बट यू नो लाइक दैट दिस इज हाउ वी कैन चैंट एंड बिकम। कहां से वापस भटक गया मैं, कहां था मैं, फिर से भटक गया। हाँ, कीर्तन। So we are discussing different ways. So by associating with someone like that, by sitting with them and hearing, watching them chant, immediately हम लोग को एक अपना जो dry spell है उसमें से निकलने का रास्ता दिखता है। Anyone else would like to share? Or do you? Yes, Madhu. start करके दिया करके sit only and automatic दूसरा वो टेक्निक पे ले लिया। अब टेक्निक हमें उतना है तैयार होकर करना है। बस सुबह अगर उठ पाते हो, if you are able to get up early in the morning and sit for your japa, बोला ना that one of the things is chant loudly, chant at the right time. अगर right time में जपा करते हो ऑटोमेटिकली आपका जपा बेटर है। मतलब उसके लिए अलग एफर्ट नहीं, इट्स जस्ट द मुहूर्त ऐसा है, वो वातावरण ऐसा है, वो समय ऐसा है कि माइंड में ज्यादा थॉट्स नहीं आते, माइंड इज क्लियर एट दैट टाइम। आफ्टर 6:30 as soon as the sun rises, along with sun rising रजोगुण also rises and then जपा उसके बाद रजोगुण वाला ही जपा है, वो अच्छा जपा नहीं होता है वो। तो यस, just getting up early in the morning and sitting, that itself will improve you, take you out of your dry spell. Anyone else like to share? Yes. यार जब मतलब क्या है कि हम लोग तो भाई जिंदगी भर वशीला वशीला पे ही आगे बढ़े हैं, हमको तो वशीला चाहिए सब चीज में। तो अगर हमारा भक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है, sit with some sincere devotees, chant with them, automatically you will feel that you are better, you will improve, you will feel more inspired. मैं तो बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूँ, मंदिर में जाते थे बहुत साल पहले, आई एम टॉकिंग ऑफ 1990s, लेट 90s में हम लोग टेंपल में जाते थे। सो आफ्टर भागवतम, महाराज का भागवतम होता था, फिर पीछे खिचड़ी खाते थे, फिर ऊपर आते थे, जपा करते थे, बचा हुआ जपा चुके, तो वॉकिंग एंड चैंटिंग। तो वहां पे कभी कभी छोटे छोटे बच्चे, हाँ इसकी उम्र के, ध्रुव या अभ्या, वो उम्र के जो बच्चे ऐसे बैठे हैं, एक लड़का बैठा है, छोटा सा बच्चा है, उसका बीड़बैग इज बिगर देन हिज फेस, छोटा सा फेस है लेकिन बीड़बैग कैसे बैठा है, हरे कृष्णा, और उसका शिखा ऐसे पीछे ऐसे ऐसे हिल रहे, सो अट्रैक्टिव ना, वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो बच्चा ऐसा बैठ के चपा हरे कृष्णा, and while he's shaking his head, his shikha is going like this, like this. Everyone is so attracted to that child कि क्या अच्छा लग रहा है यार। तो मैं घोड़े जैसा बड़ा हो गया हूँ, लेकिन जब मैं इतना थका हुआ हूँ, तो देख के ही इंस्पिरेशन आता है। Going to the temple is a very good way to come out. If you are struggling with chanting, chant with Vaishnavas. Sit with them and chant. Even if you don't feel like it, sit and chant with Vaishnavas. The chanting will improve. Just sit with them. That's it. और कुछ मत करो, बैठो उनके साथ जपा करो एक दूसरे। सो अभी आपको ये रोज तो मौका नहीं, आप तो गृहस्थ हैं, रोज तो मंदिर जा नहीं सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? अपनी वाइफ के साथ बैठो और जपा करो। Sit with your wife, sit with your husband, encourage each other, don't scratch each other's back. तू भी बेकार चैंटिंग कर, मैं भी बेकार करूंगा, हाँ? तो वो मिल के बेकार चैंटिंग करते, एक दूसरे को मत सपोर्ट करें, किसी को नहीं पता चलेगी, ऐसा मत करो। एक दूसरे को पुश करो एक दूसरे को पुश करो, एक दूसरे को इंस्पायर करो। डोंट अलाउ ईच अदर टू फॉल इनटू द गटर टुगेदर। दोनों साथ में गटर में गिरेंगे, क्या जरूरत है? Inspire each other. See, this is why only if we do it alone, it is बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर पति पत्नी का साथ रहेगा ना, वो एकदम आसान हो जाता है, becomes very easy. If husband, if wife is sitting, see, wife का घर में 50 रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड। गौरव प्रभु ने एक दो बड़े स्टेटमेंट मारे, वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा,
कि बहुत खड़ा हो जाएगा, नहीं बोलना है। लेकिन he was saying that women का इतना responsibilities रहता है, so women cannot chant 16 rounds sometimes because बच्चों को पहले डब्बा दो, हस्बैंड को डब्बा दो, ब्रेकफास्ट दो, सबको भेजो, 9:30-10 बजे तक मतलब तो सांस लेने को भी टाइम नहीं मिलता उनको, ऐसा उनका लाइफ रहता है। So obviously they cannot chant 16 rounds with you. Let them chant 2 rounds with you. Let them chant 4 rounds with you. चलेगा। सुबह जल्दी उठो, 4 राउंड एक साथ करो, उसके बाद let her do what she is doing. Even those 3-4 rounds that you chant together are very inspiring. Immediately you will see the difference. See, that's why I say bhakti is not some intangible कुछ तो है वो किसी को तो खाली pure devotee को नहीं, हमारे लेवल पे हमारे सिचुएशन के साथ we can experience Krishna in the beginning. You don't need to be pure devotee. What do you say, Prakash? Yeah, but I also feel that dryness may not be considered as a spiritual decline. Yes, it could just be a phase. Yeah. So Yours. sometimes the mind itself is very much regularized in a setup where you feel कि यही dryness है. मतलब you may not know that it's dryness, and then you don't know the symptoms whether it's a dryness. So this was what you wrote in that article. आपने ये जो लिखा था, why don't you share that? I'm not sure everyone read that. Why don't you share that point with everybody? It's a very nice point, so I want everyone to hear it. प्रभु जी अपना प्रहलाद चरण प्रभु, everyone knows प्रहलाद चरण प्रभु, हाँ, तो प्रहलाद चरण प्रभु को बहुत ऐसा खुजली लिखने का, he wants to write and he writes very well, but he writes only in our group. I keep telling him BTG के लिए लिखो, अच्छा लिखते हो. So he wrote a very nice article about this phase that we go through where we are doing something and we feel I'm not making any progress. But it's not that we are not making progress. So just share that. I introduced him Nandutulal Prabhu or BTG. Seriously, so I was telling about there is a spiritual battle, as you were saying that go up, and then they fall down. But there is a page where someone is just like a battle. Just coasting along. Yeah, coasting around. And sometimes people might feel where the problem is at. Yeah, may I speak in Hindi or Whatever, English is also. yeah, sometimes people might feel that there is a problem which is going on. But there is no problem as such. It's just like your mind has become consistent in what you are doing. And sometimes even we only think that there is an offense. There is something which is wrong with me. Yes. There is nothing wrong with you. Yes. It's just sometimes you have to accept where we are. So spiritual decline जो हो रहा है आपका, वो decline वो dryness के कारण नहीं हो रहा है. Like for example, I myself, I think like I get up very like 6:30 or sometimes at 6, and then start chanting, and then I do a remote work. So it begins at 9:30. So there is no change in my setup. Like I don't have a wife or kids or something. And generally कोई नहीं होता है, because mother and you. So sometimes I may feel that there is some offensive things which is going on. That's why I'm not able to do. Okay. It's not if my mind has become adjusted to the setup, and if something comes, it gets disturbed also. So this plateau kind of a thing which comes up. Secondly, is that I feel sometimes that I am not sharing my weakness with you. Am I a hypocrite? So dryness leads to a spiritual decline. It's not a spiritual decline. Secondly, weakness leads to hypocrisy, which is not again a hypocrisy. But sometimes mind again and again bring those things into the chanting, and it weakens you. That time I as we were sharing that I go to chanting, I do read and hear, but sometimes even I do a garden walk. One devotee suggested me, who is my very good friend, he said me just go into the garden and walk, see the greenery around you. Try to come up to the satsanga. आप कहीं देखते ही नहीं चीजों को. That's a mind जो है आपका काम ही नहीं है. आप just think and all this. This is very also helpful. Apart from doing what you do. Yes, very nice point. So Prabhuji has made a very relevant point that ऐसा हो सकता है कि हम लोग का actually डिक्लाइन नहीं हुआ है, प्लेटो चल रहा है. जैसा हम लोग सह्याद्री प्लेटो देखा ना, जो पूना जाते टाइम सब माउंटेन्स ऐसा नहीं है, सब ऐसा फ्लैट है, राइट. सो भक्ति में प्लेटो आते रहता है, राइट, बट यू हैव टू स्टिक इट आउट इन दैट प्लेटो टू गो टू द नेक्स्ट लेवल आता है. और अगर उस प्लेटो को we are discussing is not the plateau, we are discussing where you have gone below the plateau. मतलब आप ऐसा घसर गुंडी जैसा वो नीचे आ गए भक्ति में, and you can feel it, you can see that
I have no taste for. I mean, I was experiencing something before. Now I'm not. So it's there's a difference between that I was on a peak and I am not experiencing the peak. I'm just like coasting along, and I was experiencing a peak and I've gone below even the plateau level. मेरे को मतलब जो normal एक normal chanting जो मेरा होता है वो नहीं हो पा रहा है. I'm not even being attentive. I'm not even being able to pronounce. My mind is not there for majority of the notes. जैसा अभी हम लोग ने self evaluation भी did. If in that self evaluation my score is just consistently bad, I know I'm not doing any of these things, and it's not that it happened suddenly. It's happened over a period of time. Then I know I've gone into a decline. But plateau में क्या है कि sometimes हम लोग भक्ति में बहुत ambitious हो जाते हैं, बहुत ambitious हो जाते हैं हम लोग कि यार I should be making progress continuously. We don't know what that progress means. We don't know how it is going to manifest. कोई idea नहीं. But हम लोग को चाहिए progress. When we don't see the progress, we feel I'm not making progress. That's the point of the plateau. So plateau can be there for a very long time. His Holiness Bhakti Vigyan Goswami Maharaj, जो रशिया में महाराज सन्यासी disciple over there, he gave a very powerful example that जैसा ये हम लोग का process of भक्ति है ना, we start with अधो, फिर तथा साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति स्यात् निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि के बाद आसक्ति, फिर bhava and prema. Right? This is the process. He said many times devotees are frustrated. Okay? He said that, and we joke about it also कि हमारा तो कभी से अधुचिंता से शुरू किया, अभी साधु संग भजन क्रिया में ही हमारा लूप चल रहा है, उससे बाहर ही नहीं आता. We are not able to even come to point of anartha nivritti. I am still troubled by lust. I am still troubled by anger. I am still troubled by greed, pride. सब फूट के अंदर पीती है. Right? So he was making the point. He was saying that getting to the point of anartha nivritti is the tough part of real austerity, real tapasya in bhakti is reaching point of anartha nivritti. It is like climbing a mountain. Once you have climbed the mountain and reached the peak of anartha nivritti, उसके बाद it is like plateau or downhill, not literally downhill, but नीचे उतरना is always easier. चढ़ना बहुत tough है, we are going against gravity. उसके बाद bhakti is very easy. Why? Because if anarthas are not there, then what will happen? You are now chanting with nishtha because you have experienced something tangible. अभी तक क्या है, हमको भक्ति intangible लगता है. कभी कभी अनर्थ निवृत्ति, mostly अनर्थ प्रवृत्ति, mostly that. But if you are free of anarthas, you have got something tangible. What does it do to your faith? It makes it nishtha. अपना faith भी एकदम strong हो जाता है. Now with strong faith, with strong conviction, when we chant the same holy name, when we serve the same Vaishnavas, when we read the same Bhagavatam, what happens with nishtha? Ruchi appears. Now you get taste in holy name. Now if you are chanting with taste, क्या होगा? You will chant much better. You will chant much more. What will happen as a result? You will get attached to holy name. Asakti will come. You will get attached to holy name. You will get attached to Krishna. You will get attached to your deities. You will get attached to whatever your Ishtadeva is. You will get attached. Asakti आ जाएगा. आसक्ति के साथ भक्ति फॉलो करेंगे तो क्या होगा? Ecstatic symptoms will start to appear. How bhakti will manifest. So he was saying that plateau or that struggle is a long phase where anartha nivritti is not happening. But once it happens, उसके बाद bhakti is a peace. आसानी से हो जाता है. It supports, मतलब अपने आप को support कर रहा है कि अनर्थ निवृत्ति हुआ तो निष्ठा आ गया, निष्ठा आया तो रुचि आया, रुचि के साथ जपा किया तो आसक्ति तो आना ही है, आसक्ति के साथ किया तो भाव आना ही है. That's the process. We have to just stay confident
that what our acharyas have given us is not false. वो हमें फंसाने के लिए नहीं बैठे हैं, वो हमें हमारा उद्धार करने के लिए बैठे. So we have that faith. With faith, if we chant, certainly we'll be on a different level. Certainly we'll be on a different. All right. So I think I'll stop here. Is anyone else who would like to share? I requested everyone come with your thoughts on holy name. If you want to share something you have read, or something you have experienced in your japa, please feel free to share. Yes, Victor. When we Kirtan doing that time, the Lord is there. We are all the holy name and that time if you take our darshan and say, I want something, I hear from the devotee of Mother, he telling I am sometimes doing this, I can't that. He goes when chanting will be going. Plus, then So when you are chanting, you are doing Sankirtan at that time, pray to the Lord. Pray what? Give me bhakti. Yeah. So actually, I have noticed one thing. However anxious you may be, I mean, life में anxiety रहता ही है. बच्चों का, जॉब का, बैंक बैलेंस का, यूएस ईरान वॉर का, क्या पता किस चीज का अपने को एंजाइटी है. एंजाइटी तो कहीं से भी आ सकती है. ज्यादा फाइट नहीं मारना पड़ता है, अपने आप आ जाता है ना. You're anxious about so many things. But if you do kirtan, एंजाइटी उड़न छू हो जाता है. एटलीस्ट फॉर दैट मच टाइम. जितना टाइम आप जपा कर रहे हो ना, एंजाइटी को उसमें कोई जगह नहीं देते. माइंड इज आई डोंट नो, इट इज मैजिकल. बाकी कोई भक्ति का कोई और अंग में मेरे को उतना टेंजिबल दिखता नहीं है जितना संकीर्तन इज सो टेंजिबल. व्हेन यू आर चैंटिंग, नो अदर थॉट हैज प्लेस टू एंटर योर माइंड. जनरली इट्स only we were just having kirtan. You all can share your thoughts, everybody. Mataji is at the back also. Mataji is actually प्रभु जी से ज्यादा अच्छा chanting करते हैं. तो आप लोग भी अपना experiences please share करो. Yes. Venu Madhav Prabhuji was doing just now. He was doing the kirtan. Venu Madhav. Venu Madhav Prabhuji. So Venu Madhav. Venu Madhav. So at that time, I was having different thought when I come inside the room, and as I enter and just enter in the kirtan, so whatever the thoughts were there, so then immediately has vanished and got engrossed in the kirtan, and suddenly it has took me in that phase where normally our mind gets translated to that. So, and the way he was doing the kirtan, I thought I am in the Radha Gopinath temple. Yeah, kirtan has that power. जो कीर्तन कर रहा है ना, उसको फील नहीं होता है कभी कभी. The person who is doing kirtan, he or she may not experience that. वो कीर्तन कर रहा है, but वो सामने वाले को वो कीर्तन बिल्कुल काट के निकल जाता है. ऐसा होता है किसी को. Yeah, anyone else would like to share? Favorite group, anything? Devotees have been speaking of the baat. Share something about holy. Yeah, so Prabhuji was telling about the dry spell. So what happens that when there is a dry spell, so if we compare our previous life and our bhakti life, तो जो हम जो भक्ति के पहले जो हम कर रहे थे, उसके मुकाबले में ये जो चैंटिंग जो प्रोसेस है, इट इज द मोस्ट बोरिंग प्रोसेस. इट इज द मोस्ट बोरिंग प्रोसेस जो हम पहले करते थे, जो रजोगुण की एक्टिविटीज जो हम करते थे, और अब जो हम कर रहे हैं वो इतना बोरिंग है, इतना मोनोटोनस है कि उसके अंदर मतलब अटेंटिव होना तो बहुत बड़ी बात है. आप कहीं बैठ के आप नाम का जाप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है. लेकिन मटेरियल लाइफ के अंदर अगर हम मटेरियलिस्टिक लोगों को देखें तो उनके भी लाइफ के अंदर बहुत फेजेस आते हैं, जिनसे ड्राई स्पेल आते हैं. तो वो क्या करते हैं, तो दे चेंज देयर रूटीन. फर्स्ट ऑफ ऑल दे चेंज देयर रूटीन, दे चेंज देयर लाइफस्टाइल. वो अगर स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे होते हैं तो स्पोर्ट्स खेलने लग जाते हैं. वो फैमिली के साथ टाइम देना शुरू कर देते हैं. वो फ्रेंड्स के पहले बिल्कुल करियर माइंडेड होते हैं,
लेकिन सडनली वो सोशल हो जाते हैं, फ्रेंड के साथ टाइम देना चालू कर देते हैं, वो मूवी देखना चालू कर देते हैं, शाम को गपशप पर लगाना चालू कर देते हैं, सब कुछ चेंज कर देते हैं। तो उनका जो ड्राई स्पेल है वो, तो सो द बेसिक पॉइंट है कि अगर हमारे को लाइफ के अंदर अगर कुछ भी करना है तो वो करने के लिए हमारे को एक हैप्पी मूड चाहिए। इफ दैट हैप्पी मूड इज नॉट देयर, आपका वो जो कार्य है वो आपको और नीचे लेके जाए। इफ नॉट हैप्पी देन एटलीस्ट सेटिस्फाइड। यू शुड बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन योर लाइफ तो डेफिनेटली आपका कोई भी कार्य, आपका ऑफिस का कार्य हो या आपका जपा का कार्य हो, स्पिरिचुअल हो, मटेरियल, वो आपको नीचे ही लेके जाए। तो जैसे काफी भक्तों ने शेयर किया, प्रभु ने बोला कीर्तन, बोला कि रीडिंग एंड हियरिंग, माता जी ने बोला हियरिंग। तो मतलब हाउ दिस इफेक्ट कि अभी हम जो मटेरियलिस्ट लोग हैं, जो उनके ड्राइव स्पेल में वो करते हैं, वो हम नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर सकते। टू मेक आवर सेल्फ सेटिस्फाइड, टू मेक आवर सेल्फ हैप्पी, तो वो हम नहीं कर सकते कि हम मूवी जाना चालू कर दें, हम गपशप मारना चालू कर दें। लेकिन बट डिवोटीज की लाइफ में एज अ डिवोटी we certainly have few of our services which we really like it. तो अगर हम वो सर्विसेज को और हम अच्छे से करने की कोशिश करें, किसी को कुकिंग बहुत पसंद है तो आप कभी ट्राई करिएगा कि अगर आपकी लाइफ के अंदर वो ट्राई चल रहा है, तब वो ट्राई चल रहा है, तो किसी को दिखाने के लिए कुकिंग नहीं, केवल अपने ठाकुर जी को, अपने घर में जो डीटीज हैं, इवन फोटो फ्रेम, केवल उनके लिए कुकिंग करिएगा, जस्ट टू एक्सपीरियंस द सेटिस्फेक्शन इनसाइड। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपके जपा के अंदर आपको प्रॉब्लम आई गई है। देयर आर मेनी थिंग्स। प्रभु ने बोला कि इंटेंसिटी लेके आओ जपा के अंदर, जपा को मॉर्निंग में करो, तो दोज आर वेरी एलिवेटेड। मतलब वो हम करेंगे तो एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, छोड़ देंगे। The basic principle is you should be satisfied, and how you be satisfied कि हम जो भक्ति के अंदर जो हम अच्छा कर सकते हैं। बहुत सी बार मेरे ड्राइव स्पेल आता है तो मेरे एक दो जो जन है, एक दो डिवोटी है, मैं उनसे बात करता हूँ, केवल बात करता हूँ, और केवल ये बात नहीं करता हूँ कि यार भक्ति बहुत डाउन जा रही है, ये कुछ नहीं, घर गृहस्थी की बातें करते हैं हम। जस्ट टू कभी कभी कोई किसी को प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, स्टोरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो वो आप अगर प्रभुपाद लीलामृत आपको पढ़े हुए बहुत दिन हो गए तो प्रभुपाद लीलामृत, किसी को प्रभुपाद के 1 या 2 प्रॉपर्टी बहुत पावरफुल लगता है। सो टू ब्रिंग बैक योरसेल्फ इनटू लाइफ यू नीड सेटिस्फेक्शन, एंड यू शुड नो कि व्हाट सेटिस्फाइज यू इन डिवोशनल सर्विस। तो ये जानना के, तो द पॉइंट इज कि ये जो सर्विस का जो सेटिस्फेक्शन है, ये आपकी जपा को फ्यूल करेगा, फ्यूल देगा। अभी हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमारी कोई प्योर चैंटिंग नहीं है, तो हमारे को अभी प्योर चैंटिंग छोड़िए, हमारे को भी अटेंटिव चैंटिंग करनी है। अटेंटिव चैंटिंग के लिए हमारे को वी शुड बी सेटिस्फाइड, एंड हमारी जो सर्विसेज है अभी, दैट सर्विस कैन बी रीडिंग और हियरिंग, दैट सर्विस कैन बी कुकिंग, दैट सर्विस कैन बी एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, दैट सर्विस कैन बी राइटिंग। प्रभु जी इतना अच्छा लिखते हैं, प्रभु जी का जो प्लेटू है ना, वो क्यों है? बिकॉज ही इन्वेस्ट सम टाइम फॉर हिमसेल्फ टू बी सेटिस्फाइड इन। और अभी जो हमारा ये जो फेज है जहां पर हम सर्विस से हम उधार लेके हम हमारी जपा के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी सर्विस के अंदर सेटिस्फेक्शन लिया, हमने जपा के अंदर इन्वेस्ट किया, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वो जो जपा जो हम करेंगे, तो वो जपा ही जो सर्विस हमारी एक सर्विस बन जाएगी जो कि हमारे जपा को फ्यूल दे। अभी हम सर्विस से जपा को फ्यूल दे रहे हैं, लेकिन जपा भी एक सर्विस है। तो वो जपा जब हम सेटिस्फाइड, इन अ सेटिस्फाइड मोड, इन अ ग्रेटिट्यूड मोड जब वो हम करेंगे, तो आवर गुड जपा विल फ्यूल आवर जपा, एंड दैट विल मेक आवर जपा गुड जपा। सो दैट इज व्हाट आई थिंक कि इस जगह जब हम साधक हैं, जब हमारे वी हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, वी हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किड्स, हमारे बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन द पॉइंट इज के डोंट मेक दिस ड्राई स्पेल लिंगर। अगर आपने ये ड्राई स्पेल को लिंगर रख दिया, जैसे प्रभु जी ने बोला कि मालूम ही नहीं चलता है ड्राई स्पेल चल रहा है, तो अगर ये लिंगर अगर आगे से आगे हो जाएगा, आज नहीं तो कल नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा, 100% नहीं होगा। तो आइदर यू हैव वन वे, प्रभु जी ने बोला बिल्कुल कड़क चैंटिंग,
वो तो बेस्ट है, मतलब उसके अंदर कोई दो राय है ही नहीं। करेक्ट चैंटिंग प्रभु जी ने बोला, देयर इज नो डाउट के वो आपको स्टेट ऑफ, अगर वो भी नहीं हो पा रहा है आपसे, तो ब्रिंग योरसेल्फ इनटू सम सर्विस। और अगर आपकी कोई सर्विस जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर उसके अंदर राडा है, तो मैंने बोला ना, अगर आप कोई भी, जैसे मैं सुबह सुबह भगवान को जगाने की सेवा करता हूँ, तो मैंने देखा है कि मैं अगर भगवान की सेवा सुबह सुबह जगाने की जो सेवा है, अगर मैंने उसको जल्दी जल्दी मूड में, रशिंग मूड में और फटाफट करने के लिए और ऑफेंसिव मूड में फटाफट, अगर ऐसे मूड के अंदर मैंने अगर 2-3 दिन अगर ऐसा कर लिया ना, तो खत्म मेरा, मतलब फिर वो चैंटिंग के अंदर उसका प्रभाव होना चालू हो जाता। तो जो हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारे को उसी तरफ ध्यान देना है कि मेरी कोई सेवा को मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्या अच्छे से। और दूसरी चीज कि जो चीज हमारे को सेटिस्फाई कर सके, until unless you are not satisfied from within, तो आप जपा के अंदर you will not able to, that's sorry I took very long time. Very nice, wonderful. I took very long time, but the point is keep working on yourself. If you are not working, आप निराश होकर बैठ जाएंगे तो nobody will help you. But if you are working on yourself, 10 devotees will come to help you if you want to work on yourself. Definitely. अगर आप प्रभु जी के पास निराश होकर जाएंगे ना, प्रभु जी मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रभु जी भी बोलेंगे यार ये क्या है हमेशा। लेकिन आप प्रभु जी के पास जाके बोलेंगे प्रभु जी मैं जपा अच्छा करना चाहता हूँ, एक प्रभु जी को आप बोलेंगे प्रभु जी मेरा ना जपा अच्छा होता है, ना रीडिंग होती है, ना वो होता है, ना होता है, या और एक तरफ आप प्रभु को जाकर बोलेंगे प्रभु जी मैं जपा अच्छा करना चाहता हूँ, मेरी जपा बहुत खराब हो रहा है, मुझे प्लीज, तो प्रभु जी डेफिनेटली हेल्प यू। तो हमारे जो साथ में हमारे भगवान को हम, everyone wants to help you. The problem is you should be active, you should help yourself, and then everyone will come together and to help. So this is something what I have experienced during my dry spell, and this is what I try to do. Thanks. Hare Krishna. Oh, such beautiful presentation. So I like one of the points which you said. This has helped me also very often. Whenever your faith is shaken, or when you are struggling in your bhakti, going back to basics में एक और चीज है, याद करो आप भक्ति में क्यों आए थे। कुछ तो हुआ था, something had happened due to which you suddenly started following the process of bhakti. Some devotee, said something to you, did something to you, and suddenly it changed your heart. Some kirtan you heard, it changed your heart. Some prasad you ate, it changed your heart. Whatever it is, go back to those basics. Immediately आपको एक connection आएगा. And रही बात सर्विस करने की, which is what गौरंग प्रभु spoke about, जो क्यों नहीं किया, पर गौरंग प्रभु ने वही बात की, right? Because that was the question that गौरंग प्रभु was asked. Because he does a lot of services, right? So वो हम लोग अगली बार डिस्कस करेंगे. But anyone else, last one, it's already 9:15, but Gehin Vishay, Mataji, would you like to share something? Yes. Yes. दो राउंड 4 राउंड को पहले उसके अंदर जैसा काम वगैरह सब कुछ चल रहा है, उस पर 10 या 11 बजे तक के बाद चैंटिंग करना रहता है। तो जस्ट वांटेड टू आस्क कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए, मतलब मैंने ट्राई किया कि मैं जल्दी उठ पाऊँ ताकि मेरा सुबह चैंटिंग हो जाए, किचन में जाऊँ, बट मेरा फिर साथ हो गया। फिर बाद में तो चैंटिंग करते उसमें कुछ ना कुछ चलते ही रहता है घर में, तो डिफिकल्टी कैसे अपने आप को मोटिवेट करें। हाँ, So basically क्या है कि जब हम लोग our mind is like this, okay? Our mind is like this, that it will keep giving us excuse. हमको कभी-कभी genuinely, कभी नहीं, most of the time women genuinely are under a lot of stress. In the mornings especially, उनको they are really under a lot of stress. तो बहुत कुछ बच्चों को तैयार करो, उनका डब्बा वब्बा, घर वालों के लिए डब्बा, सब कुछ फिर करके वो सब खत्म करके फिर उन लोगों को एक्चुअली जमा करने का मौका मिलता है। ये वेल नोन फैक्ट है, एंड इस्कॉन में दिस इज द एक्नॉलेज फैक्ट, एवरीवन नोज
women in ISKCON are under more pressure than women outside ISKCON. तो बाकी बाहर के लोग क्या है, एक तो कुकिंग का कोई हो गया, उसके बाद बैठे रहो पूरा दिन फोन देखे ऐसा आराम से। हाँ, बट हम लोग का तभी तभी हमारा बैटिंग शुरू होता है कि तभी इसको हमारा करना है, ये करना है, वो करना है। सो माय पॉइंट इज every woman needs to be honest to herself. Be honest with yourself that what is your schedule. मतलब कितना आपका शेड्यूल आपको एक्चुअली अलाउ करता है टू चैंट इन द मॉर्निंग और कितना नहीं करता, ये आपको पता है, आपके पति को पता। सो अगर आपका जेन्युइनली इफ यू हैव टू स्टार्ट कुकिंग लेट्स से एट 6 o'clock, आई एम जस्ट मेकिंग एग्जांपल, 6 बजे आपको कुकिंग ब्रेकफास्ट एंड लंच का आपको 6 बजे चालू करना पड़ता सब कुछ, ओके, देन you know I have to start at 6, so can I get up a little earlier in the morning so I can finish at the, even if I get up at 5 o'clock suppose, I'm just making it up, 5 बजे उठ के स्नान करके बैठ गए, 5:30 से 6 आधा घंटा, 4-5 ही राउंड होगा, but वो 4-5 राउंड is also wonderful, fine, no problem, there is no pressure कि नहीं मेरे को तो अभी 4 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे उठ के 4:30 से 6 बजे तक कम से कम 12-13 राउंड करके ही मैं कुकिंग करूंगी। अगर आप ये कर सकते हो तो करो, अगर नहीं होता है प्रैक्टिकली नॉट एवरीवन कैन गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, आई कांट, मैं कितना भी ट्राई करूं 4 बजे मैं उठ ही नहीं सकता, मैं जब उठ सकता हूं मैं तभी उठता हूं, जब उठता हूं तभी मैं चैंटिंग कर। सो पॉइंट इज यू नो व्हाट इज योर सर्कमस्टेंस, एट लीस्ट व्हेन द सर्कमस्टेंस इंप्रूव्स देन चैंट प्रॉपर। सो अगर अभी मंडे टू फ्राइडे आपको रोज 6 बजे जाना पड़ता है किचन में, पर सैटरडे संडे आप कोई ऑफिस जाता नहीं है, तो आप अगर 7 बजे किचन जा सकते हो तो फिर 5:30 से 7 बजे तक तो चैंटिंग कर ही सकते हो। तो जस्ट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, दैट्स द ओनली पॉइंट, बी ऑनेस्ट। If you are genuinely not able to chant in the morning, you are not able to chant in the morning, that's okay, no problem. Like one time, Prem Leela Mataji, आदिकेशव प्रभु और प्रेम लीला माता लोग जानते हैं, सीनियर मोस्ट डिवोटीज है एकदम अपने मंदिर के। So she used to come every day for Mangal Aarati and she used to do DT dressing, राधा गोपीनाथ का ड्रेसिंग करते हैं रोज माता जी, प्रेम लीला माता जी। But after her son was born, it started becoming more and more difficult for her to come to the temple. Forget DT, इवन मंगल आरती आना मुश्किल हो गया, मंदिर आना मुश्किल हो गया, कोई भी टाइम, और मंगल आरती कोई भी टाइम अगर। So she went to Maharaj complaining, क्या महाराज देखो मंदिर, हाँ, no, it was Prem Leela. So I'll tell you the context. So Prem Leela Mataji went to Maharaj and she said that I am not able to, go to the temple, I am not able to do deity worship. Maharaj said that your son Madhav, he is your deity now. You do whatever you do for him, that is your deity. तो अगर आपके घर में राधा गोपीनाथ का तस्वीर भी है और आप उनके लिए कुक कर रहे हो, वो भी भक्ति ही है। आपके पति डिवोटी है, आप उनके लिए कुक कर रहे हो, वो भी भक्ति ही है। इट इज नॉट दैट आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, नो। आप घर में एक जो ऐसा एक एक स्पीकर ऐसा गिरा हुआ है, आपने उसको सीधा करके खड़ा कर दिया, वो भी भक्ति ही है। Because you are doing it, because you are seeing this, that this Krishna home, people who are living here are devotees. Not all, maybe some are, some are not. But at least one person is devotee, that's good for me. I am doing this for this person, I am doing this for the Lord. Do what you do for Krishna, and Krishna will give you the intelligence that कभी आपको जपा करना है, कैसे आपको adjust करना है, सब कुछ। Hare Krishna. Yes, Mohan Chandru, yes. I just wanted to add, like, when we say that Mataji is my viewpoint is that suppose the Mataji is working, they are a double question. Yes. So, क्या होता है कि initially we take it for granted that she will do everything. Yes. पर जैसे उनका भी एज बढ़ते जाता है, तो जैसे हमारे ऑफिस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती है, उनका भी बढ़ती जाती है, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं देखते हैं, और एक्सपेक्टेशन इज सेम एज इट वाज अर्लियर। So my request will be that भले ही मेरी माला 12 से अगर 6 हो जाए, but if I can help with in the morning with her work,
I think that will be the greatest reciprocation what we can do as a devotees. Definitely, that is a wonderful thought, and thank you for sharing that because हम लोग ये सोचते भी नहीं है. Even when I was speaking, I didn't even bring it up, right? Because we don't even think like that. We need to be trained to think like that. That if the wife is also working, she's also earning. Why is it that only she has to get up at 4:30, work till 6, chant till 6, and then 6 o'clock go for the bar? Why can't we contribute? Definitely. Thank you for sharing. And all the more, actually, that is what if a husband is, see, एक होता है husband जो supportive, कि उसको पीड़ता नहीं है, सपोर्ट करता है, ये एक होता है. And दूसरा होता है जो helpful. Women sometimes don't like help. उनको किट लगता है कि कोई आके हेल्प कर रहा. So in such case you can be supportive. But in some cases you can be helpful also. घर में थोड़ा हाथ बढ़ा लिया तो हम मर भी जाएंगे. एक दिन हमारा जपा नहीं हुआ तो मर भी जाएंगे. If you have helped out in the house in managing few things, it's a very good thing. Definitely. Thank you for sharing. Yes. Anyone else? माता जी सब साइलेंटली वहां बैठ के सोच रहे ये लोग क्या थियोरेटिकल बात कर रहे हैं, बकवास चल रहा है कभी. हाँ बोलो भक्ति फिर मत दीपा बोला जैसे कि उनसे कितनी देर लगे माता जी नीला माता जी ही हुआ या करने का है ये करने को शॉर्ट आता है पर में माता जी के लिए 16 के बजट पूरा काम ये पॉइंट गौरव ने बोला. मैं बोलूं तो सवाल यही पॉइंट गौरव प्रभु ने बोला. He said that actually people, since you have brought it up, I'm saying otherwise I was not going to use it. Okay, he's Gaurav Prabhu said. He said that actually हम लोग we are seeing that a very large number of initiated disciples within ISKCON are not chanting their 16 rounds. Not in Mumbai. मुंबई में राधा गोपीनाथ में ज्यादातर सब लोग कर रहे हैं, बट बाहर बहुत सारे हैं तो जल्दी में जाके इनिशिएशन ले लिया. एंड अभी माला भी नहीं हो रहा है, 16 माला नहीं हो रहा है, 4 नियम पालन नहीं हो रहा है, ये सब गड़बड़ हो रहा है. So he was saying that amongst women also there is this society pressure कि हस्बैंड ने लिया तो वाइफ को भी लेना ही चाहिए, 16 माला करना ही चाहिए, इनिशिएशन भी लेना ही चाहिए. प्रेशर आ जाता है. सब दीक्षा नहीं हो, देखो दीक्षा लेना चाहिए, प्रेशर आता है. तो गौरव was saying कि I don't see why this pressure is being put on women until they have, he said, उन्होंने तो इतना बोला कि उनका जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, कि जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती, तब तक उनको दीक्षा लेना ही नहीं चाहिए. So they should not take initiation. They should wait. Let them be finish all their responsibilities, then take initiation. शांति से, because अगर घर संभालना है और that is somehow तुम्हारे गले में वो भार है कि आपको घर संभालना है और आपको because of that you are having to sacrifice your japa, you are not able to chant at all. See, most people are able to. Everyone has time. ऐसा नहीं कि दोनों भी busy रहेगा ना, chanting को time देता ही है. If it's a priority, if it's not a priority, then you will always have an excuse. है ना? प्रेगनेंसी में कैसा बच्चा अभी फीडिंग कर रहे हैं, कैसा करूं? बट करने वाले कर लेते हैं, जिनको नहीं करना उनको बहाना नहीं. So point is that for women it is tough. So if they are not able to maintain their vows, they already have seen before to take initiation. They should not take initiation. Wait. इसलिए मैं बवाल वाला बात है. You remember one thing. See, I always give example of my own wife, Teresa Kiyoti, because I have seen what struggle she has gone through. When Gopika was born, she was born 2.5 months premature. It was hell for her. Hell. उसको फीड करने के लिए भी she had to speak out. She couldn't feed normally. वो दूध भी वो नाक पीती थी, नाक से बाहर आता था, अगर रात को सोने को नहीं मिलता था. It was hell for first few months. Okay, but not one day did she miss her notes. रोज 16 माला किया. कैसे? सीट पे किया. मतलब सुबह जो उठी तब जो चैंटिंग किया और रात को 12 बजे तक चैंटिंग ही चल कंटिन्यूस.
ऐसा नहीं उसका 60% सोचना ही कम हो गया, कर रही थी, she was somehow making it a habit that छोड़ना नहीं है कि मैं कर करूँ, नहीं, she was making a point of doing it and she was able to do it despite so much difficulty. So I feel if she could do it, anyone can do it. करना ही है ना तो हो जाए, अगर नहीं करना है, कारण मिल जाए, फिर नहीं होता है, फिर तो बहुत कारण है नहीं करने के लिए. I also have many excuses why I should not be chanting. Many times Mataji compare with us and we compare with ब्रह्मचारी कि प्रभुपाद ने ब्रह्मचारी को बोला होता, गृहस्थ को क्यों बोला? ये पॉइंट भी गौरव प्रभु ने बोला था कि ये सब जो है ना, ये सब नेक्स्ट टाइम का ट्रेलर अभी चल रहा है. गौरव प्रभु ने सब अच्छा अच्छा सब समझाया है कि ब्रह्मचारी का जो पत्थर की लकीर जैसा साधना होता है, गृहस्थ के लिए वो अपना ही नहीं होता है. He said, he said, no, like just as a trailer I'm telling you, गौरव प्रभु ने 33 साल से वो जपा कर रहे, 33 years, ठीक है, 1993 में आए थे, तभी से अभी तक. In 33 years, only 2 times in his life, he has not completed his rounds by 6:30 p.m. 6:30 a.m. not p.m. 2 times in his life, that's it. रात को चैंटिंग करना पड़ा 2 बार जिंदगी में. Other than that, always chanting is over by 6 o'clock, not even 6:30. In fact, उनका शेड्यूल क्या है वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, थोड़ा ट्रेलर दे रहा हूँ आप लोग को. उन्होंने ये भी कहा कि ये सुन के गृहस्थ ज्यादा एक्साइट नहीं होना चाहिए. एक गृहस्थ बहुत एक्साइट हो जाते हैं. The beginning get excited, the men get excited, and then उनका गृहस्थी थोड़ा उजाड़ हो जाता है उसके बाद. So we'll discuss next time about that. I think we'll stop. It's already very late. It's 9:30. Thank you very much. Hare Krishna. Shri Harinam ki, Shri Prabhupada ki, Shri Gurudev ki, Nitai Gaur Premanandi. Thank you very much for everyone for contributing. Shri Gopi Mataji is there online still. So thank you for joining, Mataji. We'll end here. Mahaprasade Govinde.